श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चतुर्थ अध्याय कार्तिक मास महत्तम चतुर्थ अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महत्तम सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन में वृद्धि होती है तथा बैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व ध्यान बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस महीने में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि सब करना अति उत्तम होता है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की हमारी इच्छा है, सो आप कृपा करके हमें सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पान पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि के निवारण से खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास तथा 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करें तो अति कृच्छार्द्र व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीते रहें तो यह कृच्छादि कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पूराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ न खाना, फिर सत्तू खाना, फिर छाछ पीना,
इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर और फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते, कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। पका हुआ दूध, घी और जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह तृप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें तो करने वाला 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कच्छ व्रत होता है। इसके कारण मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ को पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें और उसे परम कच्छ व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर 250 ग्रास पूरे करने चाहिए। इससे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिएं, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पिएं। फिर 3-3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीजों का नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सप्तायक कृच्छ व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिकेय सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं को जल कमल खाए और फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर
लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और साय काल में शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये सब ना मिल सके तो दूसरी तरह का पंचगव्य भी मिलाया जा सकता है। मिलाए जाने वाले वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार होगी। गौमूत्र 8 माशा यानी कि 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर, गोबर 19 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, पयम पृथ्व्यः से दूध, दही क्वार्योः मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और द्वसेतिः मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती इंद्र विष्णु विक्रमे श्रावती मस्त स्तनों के शवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ में भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। आंवला या तुलसी का पूजन करें। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र ही बनता है। इस लोक में समस्त सुख ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये था 4th अध्याय समाप्त। इस अध्याय में काफी कुछ बताया गया है, किंतु आजकल की दिनचर्या के साथ में ये सब करना संभव नहीं है। इसके पश्चात यदि आपसे अधिक कुछ नहीं हो सकता तो केवल आप इतना करें कि यदि संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी को गलत ना बोलें, अपने मन से सदैव भगवान का नाम रटन करते रहें और जितना अधिक हो सके उतना सत्कर्म करते रहें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि आप अपने कर्मों को कीजिए, मैं आपको फल दूंगा। अपनी तरफ से हमें अपने कर्म सुधारने हैं, भगवान का ध्यान करना है। इसी से हमें कार्तिक महात्म का अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। अगले अध्याय में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे